नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं शरद आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी पिंच यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और इस प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल आपको जीरो से लेकर टॉप तक तैयारी करवाई जा रही है और 15 नंबर वाली क्लास है, तो आपको बिल्कुल एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप इस क्लास को लेते हैं। कंटेंट आप जब पढ़ेंगे क्लास को तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो बिना किसी देर के चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खोज का पर्यायवाची क्या होगा। किसका पूछा है? खोज का। तो खोज का भैया क्या होता है? जांच। क्या होता भैया? जांच। जांच, खोज, खोज, गवेषण, गवेषण, अनुसंधान, अनुसंधान और शोध। क्या भैया? शोध, ठीक है। ठीक है, तो इसका क्या, किसका होगा? गवेषण का हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? गवेषण का। इसका गवेषण का, ठीक है। ठीक है, कलम का क्या होता? लेखनी, लेखनी, अवतुलिका, ठीक है। ये सारे कलम के हो जाते हैं। जबकि कल्प वृक्ष के क्या होते हैं? चंदन, हरिगंध, हरिगंध, मलय, दिव्यगंध, दिव्यगंध, मलयज, मलयज, दारूसार, ठीक है। कल्प वृक्ष, कल्पत्रु, मंदार, ये सारे किसके हो जाते हैं? कल्प वृक्ष के हो जाते हैं या फिर चंदन के हो जाते हैं, ठीक है। आग का क्या होता है भैया? आग का आप कहेंगे दादा अग्नि, अग्नि, पावक, पावक, ज्वाला, दहन, विषाणु, रोहिताश्व, रोहिताश्व, वैश्वानर, वैश्वानर, ठीक है। ये सारे क्या हो जाते हैं? अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दिन का पर्यायवाची क्या होगा। तो दिन का क्या होता भैया? दिवस, दिवस, बार, तिथि, तिथि, दिन का दिवस बार, दिवस बार, दिन, ठीक। और मिति भी हो जाता, मिति भी हो जाता। तो क्या हो जाएगा आपका? मिति, ठीक है। सारंग किसका हो जाता है? सारंग हाथी का भी हो जाता है। ये अनेकार्थी में चला जाएगा। सारंग हाथी का हो जाता है, सारंग महिला का हो जाता। क्या? महिला का हो जाता। सारंग हिरण का हो जाता। किसका भैया? हिरण हो जाता, ठीक है। नौकर क्या हो जाता? भृत्य, भृत्य, किंकर, परिचायक, परिचायक, नौकर, नौकर, ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं? नौकर के पर्यायवाची होते हैं। तो नौकर एक दास भी होता। क्या? दास भी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? क्या है? अनुचित पूछा है। तो क्या हो जाएगा? विरचित। क्या हो जाएगा आपका? विरचित हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न,
स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो स्वच्छ का क्या होता है? धवल, धवल, साफ, साफ, स्वच्छ, स्वच्छ, सुथरा भी बोल देते हैं, सुथरा, निष्कलंक भी बोल देते हैं, निष्कलंक, निष्कलंक भी बोल देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका निर्मल भी बोल देते हैं इसे, क्या? निर्मल भी बोल देते हैं, निर्मल भी। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा। ठीक है, नीरज को क्या बोलते हैं? कमल, पंकज, अरविंद, राजीव, राजीव, ब्रह्म कमल, सरसिज, सरसिज, पुंडरीक, इंदिवर। क्या होता है इसका पर्यायवाची? इंदिवर भी हो जाता, कोकनद भी हो जाता, क्या? कोकनद भी हो जाता है। ये सारे किसके हो जाएंगे? और नीरद किसका होता? बादल का। जलद क्या होता है? जलद, बादल। ठीक है, जलद, बादल, ये सारे किसके हो जाएंगे? बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक, तो अनीक का किस क्या होता है भैया? सेना, सेना। ठीक है, ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? सेना का हो जाएगा। इसका सेना का। अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है? अर्जुन का गांडीवधारी, 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 धनंजय, 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 कौन्तेय, 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 कृष्ण सखा। क्या बोल सकते हैं? कृष्ण सखा बोल सकते हैं इन्हें, कृष्ण सखा बोल सकते हैं। ठीक है, द्रौपदीपति, क्या भैया? द्रौपदी कंत भी बोल देते हैं, द्रौपदी कंत। ठीक है, धनंजय भी हो जाता, गांडीवधारी भी हो जाता, ब्रहन्नल भी होता है एक अर्जुन का, ब्रहन्नल भी हो जाता है। ठीक है, ये सारे किसके? अर्जुन के हो जाएंगे। घोड़ा का क्या होता है? घोड़ा का अश्व, क्या? अश्व, वाजी, वाजी, तुरंग, तुरंग, घोड़ा, घोटक, रविसुत, सैंधव। ठीक है, ये सब घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा पूछा है? नहीं है। ठीक है, नहीं है आपसे पूछा, तो सरस्वती का कौन सा नहीं होगा? तो सरस्वती को कौन कौन से होते हैं? वाग्देवी, 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 वागदा, वागदा, शारदा, 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 वीणा पाणी। क्या होता भैया? वीणा पाणी, वीणा पाणी, वीणा पाणी। ठीक है, श्री भी होता है, श्री तो लक्ष्मी जी का होता है। बागदा भी होता है, ज्ञान देवी हो गया, ज्ञान देवी, ज्ञान देवी। ठीक है, सारे किसके हो जाएंगे? सरस्वती को हो जाएंगे। तो कौन सा नहीं होगा? श्री नहीं होगा। ठीक है, श्री किसका हो जाएगा? लक्ष्मी का। लक्ष्मी, चंचला, चंचला,
विष्णु प्रिया, ठीक है। ये सारे किसके हो जाएंगे? लक्ष्मी जी के। अगला प्रश्न, आवृत का विलोम क्या हो जाएगा? तो आवृत का क्या हो जाएगा भैया? आप कहेंगे दादा आवृत का अनावृत हो जाएगा। क्या? अनावृत हो जाएगा, अनावृत हो जाएगा, ठीक है। जिसमें अनावृत होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। परिच्छिन्न का क्या हो जाएगा? अपरिच्छिन्न, अपरिच्छिन्न, ठीक है। अगला प्रश्न, आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है, रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द बताइए। तो आशा का क्या हो जाएगा भैया? आप कहेंगे दादा निराशा होता। किसका? निराशा होता आशा का। आशा का क्या हो जाएगा? निराशा हो जाएगा। जिसमें निराशा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दुख का क्या हो जाएगा? दुख का क्या हो जाएगा? सुख। और उदास का क्या हो जाएगा? प्रसन्न, ठीक है, प्रसन्न। अगला प्रश्न, आचार का विलोम शब्द बताइए। तो आचार का क्या हो जाएगा? अनाचार हो जाएगा। क्या? अनाचार, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि भैया कितने प्रकार की होती है? आप देख लीजिए। दीर्घ संधि क्या होती है भैया? स्वर संधि कैसी होती है? दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि होती है। एक गुण संधि होती है। क्या भैया? गुण संधि हो जाती है। एक वृद्धि संधि हो जाती है। क्या? वृद्धि संधि, वृद्धि संधि हो जाती है। एक यण संधि, यण संधि हो जाती है। एक अयादि संधि हो जाती है, अयादि संधि। तो गिन लीजिए कितनी हो जाएंगी आपकी? कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। कौन सी? 5 हो जाएंगी। पांचों के भेद बता दे रहा हूं, पहचान कैसे करनी है आपको, ठीक है। अगर दीर्घ संधि में क्या होता भैया? बड़ा, बड़ी, बड़ऊ का मेल हो जाए, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। गुण स्वर संधि में ऐसे एड़ी और ओसे औरत, ओसे ओखली की बात हो, मतलब एक पाई इधर और एक पाई इधर की बात हो, ठीक है। वृद्धि शब्द में ऐसी ऐनक और औसे औरत की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल मात्रा लगेंगी, यहाँ पर भी डबल मात्रा लगेंगी। किसी? औसे औरत की। यण संधि में या, रा और वा से पहले, वा से पहले आधा वर्ण आ जाए। क्या भैया? आधा वर्ण आ जाए, ठीक है। और अयादि संधि में क्या होती है? आए आए, आए आए और अब आब की ध्वनि निकली है। अब आब की ध्वनि निकले, ध्वनि निकले, ठीक है। ये सारे मैंने पांचों भेद बता दिए हैं। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्यार्थी का कैसे बनेगा? विद्या, विद्या प्लस का अर्थी बनेगा, अर्थी बनेगा, ठीक है। इधर का क्या हो जाएगा? बड़ा, और इधर का छुटा मिलकर क्या बनेंगे? विद्या, बड़ा बना देंगे। तो यहां पर कौन सी हो जाएगी भैया? यहां पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। जिसमें विद्यार्थी होगा वही हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी। तो कौन सा हो जाएगा आपका? बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। महर्षि का संधि विच्छेद क्या हो गया? तो महर्षि का क्या होगा? महा प्लस ऋषि बनेगा, महा प्लस ऋषि बनेगा, ठीक है। तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? यहां पर कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है, व्यंजन संधि। जिसके पास घर ना हो के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहा जाएगा भैया? उसे अनिकेत कहा जाएगा, अनिकेत कहा जाएगा। क्या? अनिकेत कहा जाएगा। अनिकेत किसमें है? इसमें हो जाएगा, ठीक है। अकिंचन, जो बिल्कुल गरीब हो, जो गरीब हो,
ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो, या बोल दे जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, कुछ ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न, अवसर के अनुसार बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? तो भैया क्या कहते हैं उसे? अवसरवादी कहते हैं? नहीं। भाववादी कहते हैं? नहीं। आदर्शवादी कहते हैं? नहीं। जो आदर्शों पर चलता है उसे क्या कहते हैं? जो आदर्शों पर चलता है, आदर्शों पर चलता हो, ठीक है, उसे आदर्शवादी कहेंगे। तो क्या हो जाएगा भैया? यथा स्थितिवादी। क्या? यथा स्थितिवादी। नहीं, जैसी स्थिति वैसे ही अपने आप को ढाल लेना। ठीक है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, तो उसे क्या कहते हैं भैया? उसे कहते हैं अच्युत। अच्युत। और अटूट क्या होते हैं? जो टूटे ना, जो टूटे ना। ठीक है, अटल। अटल क्या कहते हैं? अदेय। अदेय को क्या कहते हैं? जिसे दिया ना जा सके, जिसे दिया ना जा सके। ठीक है, वैसे अटल का कोई बनता नहीं है, लेकिन एक क्या होता है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, वो क्या होता है? अनिवार्य होता है, लेकिन वो अटल भी नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न, जिस स्त्री के पति और पुत्र ना हो, इस वाक्य के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो उसके लिए क्या हो जाएगा भैया? अबीरा हो जाएगा। क्या? वो अबीरा हो जाएगा। ठीक है, असहाय का क्या हो जाएगा? जिसके जिसे जिसे किसी की किसी की सहायता का सहायता सहायता की आशा ना हो, आशा ना हो। क्या हो जाएगा? असहाय हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से इस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता है, जो थोड़ा जानता है उसे क्या बोला जाएगा भैया? अल्पज्ञ बोला जाएगा। क्या? अल्पज्ञ। जिसमें अल्पज्ञ होगा वही आपका आंसर है। ठीक है, सर्वज्ञ क्या हो जाएगा? जो सब कुछ जानता हो, जो क्या? जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ कुछ जानता हो। ठीक है, अल्प का क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, अवज्ञ क्या हो जाएगा? जो भी कुछ भी ना जानता हो, जो कुछ भी ना जानता हो, या फिर अज्ञानी उसे कहेंगे। ठीक है, अवज्ञा मतलब किसी चीज के आदेश को मना कर देना अवज्ञा होता है। ठीक है, अगला, आधुनिक हिंदी का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। तो प्रादुर्भाव क्या हो जाएगा? प्रादुर्भाव कैसे? ऐसे लिखा जाता नहीं। तो सही शब्द क्या हो जाएगा? प्रादुर्भाव। गलत हो जाएगा ये भी। प्रादुर्भाव ये भी नहीं, प्रादुर्भाव ये भी गलत हो जाएगा। तो सही शब्द क्या हो जाएगा? प्रादुर्भाव। ठीक है, प्रादुर्भाव। अगला प्रश्न, हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। तो उत्तुंग कैसे लिखा जाएगा? उत्तुंग कैसे लिखा जाएगा? उत्तुंग ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, छुटऊ आधा था, फिर पूरा था, छुटऊ मात्रा गा। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक शिक्षा के प्रतिकूल है। तो अनुसंधान कैसे लिखा जाएगा? अनुसंधान कैसे लिखा जाएगा? अनुसंधान कैसे लिखा जाएगा? अनुसंधान। ठीक है, जिसमें इस प्रकार का अनुसंधान लिखा होगा वही आपका आंसर है, अनुसंधान। ये भी सही है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सारंग का अर्थ नहीं है। तो सारंग का क्या अर्थ होता है?
सारंग का क्या अर्थ होता है भैया? मोर भी होता है, मोर भी हो जाता है, एक पपीहा भी हो जाता है, पपीहा भी हो जाता है, एक शेर भी हो जाता है, एक महिला भी हो जाता है, क्या? महिला भी हो जाता है सारंग का अर्थ, ठीक है। हिरण भी हो जाता है, हिरण भी हो जाता, हाथी भी हो जाता, क्या भैया? हाथी भी हो जाता, ठीक है। कामदेव भी हो जाता, क्या? कामदेव भी हो जाता। तो कौन सा नहीं होगा? शहद हो जाएगा। शहद को क्या बोला जाता भैया? मधु बोला जाता, क्या भैया? मधु बोला जाता, ठीक है। अगला प्रश्न, सर्प, मेंढक, सिंह, बानर, हाथी आदि को समझाने के लिए एक शब्द होगा, तो वो क्या हो जाएगा? इसका क्या बोलते हैं इसे भैया? इसे हरि बोल देते हैं, क्या? आप कहेंगे दादा हरि होता है, क्या? हरि, जिसमें भी हरि होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नग का क्या होता भैया? सांप, सांप, पर्वत, पर्वत, हाथी भी हो जाता है, ठीक। सांप, पर्वत, हाथी ये सारे किसके हो जाते हैं? नग के। तो क्या नहीं होता? सूर्य नहीं होता, क्या? सूर्य नहीं होता है। अगला प्रश्न, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? तो जल, प्राण और पुत्र किसके अनेकार्थी हो जाएंगे? ये किसके हो जाएंगे? जीवन को हो जाएंगे, किसके? जीवन के। किसके हो जाएंगे? जीवन के हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो मूक का नहीं है, तो मूक के क्या हो जाते हैं भैया? गूंगा भी हो जाता, चुप भी हो जाता, शांत, लेकिन विवश नहीं होता, क्या? विवश नहीं होता है। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी का अर्थ है, तो अंधेर नगरी का क्या हो जाता है? आपने सुनी होगी ना अंधेर नगरी वाली कहानी, क्लास 6 या 5th में रहे होंगे, 5th या 4th में रहेंगे, उसी में है शायद। तो कौन से? अंधेर नगरी चौपट राजा, टकी शेर खाजा, ऐसे ही करके कुछ है। तो मतलब जहां अन्याय की जगह हो, ठीक है, अन्याय की जगह, ठीक। अगला प्रश्न, अभय या उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो अभय क्या क्या हो जाता है भैया? बिना भय के, या क्या? बिना भय के, भय के। और उभय का क्या अर्थ होता है? उभय का क्या अर्थ होता है? दोनों, उभयचर देखा आपने? या एम्फीबिया, जब आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो एम्फीबियस वर्ग होता है, तो उनका क्या होता है? उभयचर, जो पृथ्वी में भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं। मेढक एक ऐसा है बेस्ट, जो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, उभय का। तो निर्भय मतलब बिना भय के, और दोनों, ये आपका सही हो जाएगा। अगला, अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो अली का क्या अर्थ हो जाएगा? अली का हो जाता भंवरा, भंवरा, ठीक है। और अली का क्या अर्थ होता है? दोस्त, दोस्त या सखी, ठीक है। जिसमें यही हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो दिन का क्या अर्थ था भैया? दिवस हो जाता, और दीन का अर्थ क्या होता है? गरीब, ठीक है। तो आप ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। सही अर्थ वाला शाद युग्म कौन सा है? ओहो, यहाँ पर कुछ मिसमैच है क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन मिसमैच है। सही अर्थ वाला पता नहीं कौन सा है, चलिए मैं इसे आगे बढ़ते हैं, इसे छोड़ते हैं। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है, तो काट की हांडी का क्या अर्थ होता भैया? मतलब छल कपट हमेशा नहीं चलता, क्या? छल कपट हमेशा नहीं चलता, ठीक है। अगला प्रश्न, जूते चाटना का सही का अर्थ है, जूते चाटना का सही अर्थ है, जूते चाटना का अर्थ सही क्या अर्थ है भैया? इधर उधर घूमना नहीं, घूस देना बिल्कुल भी नहीं, नहीं हो जाएगा। घूस देना तो होता है, घूस देने का होता है चांदी का जूता मारना, चांदी का जूता मारना, जूता मारना, यही घूस देने का अर्थ होता है, ठीक है।
तो क्या हो जाता है, जूते को चमकदार करना, नहीं, क्या हो जाएगा भैया, खुशामद कर रहे हैं आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, ठीक है। अगला, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ है। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ क्या हो जाएगा भैया, कायरतापूर्ण व्यवहार करना, नहीं, किसी बात पर शर्मिंदा होकर विरोध करना, क्रोध करना, नहीं, अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, क्या हो जाएगा, अपनी शर्म छुपाने के लिए या फिर अपनी नाकामी छुपाने के लिए फालतू में किसी पर झुंझलाना, ठीक है। तो सही क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा, क्या, ठीक है। अगला, ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ऊंट के मुंह में जीरा मतलब किसी को अगर ज्यादा भूख लगी है उसे कम दे देना, तो वही क्या हो जाएगा आपका, ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है। बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, यही आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। जानवर को दवाई देना, बिल्कुल गलत। बड़े प्राणी को सांत्वना, नहीं। बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनाना, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है। भोर का तारा, भोर का तारा, भोर का तारा किसकी है, तो किसकी है भैया, उपेंद्रनाथ अस्की, उपेंद्रनाथ अस्की। जगदीश चंद्र माथुर की क्या है, धूप के दान, क्या, धूप के दान, ये जगदीश चंद्र माथुर। धर्मवीर भारती की भैया कनुप्रिया, कनुप्रिया हो जाएगा, कनुप्रिया। ठंडा लोहा, ठंडा लोहा। सात गीत वर्ष, सात गीत वर्ष, सात गीत वर्ष हो जाएगा। ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय, हिमालय, ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय हो जाएगा। और क्या हो जाएगा भैया, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, ठीक है। और भी इनके कई निबंध भी हो जाते हैं, ठीक। मोहन राकेश की हो जाते हैं लहरों के राजहंस, क्या हो जाएगा, लहरों, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस। और क्या हो जाएगा मोहन राकेश की भैया, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़, आषाढ़ का एक दिन, ठीक, मोहन राकेश की। और धर्मवीर का, धर्मवीर भारती का जो गुनाहों का देवता है, बहुत ही अच्छा उपन्यास है। मैंने तो इसे कम से कम 2017 से लेकर अब तक 40 बार पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छा, एक एक लाइन याद हो गई, ठीक है। बहुत अच्छा, आप लोग कभी टाइम मिले तो पढ़ना। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो हिंदी का तो हरिश्चंद्र जी की पत्रिका थी, ठीक है। तो सबसे सही क्या हो जाएगा, उदंत मार्तंड। इसका क्या अर्थ हो जाएगा, बिना दांत का सूरज, बिना दांत का सूरज, सूरज। कवि बच्चन सुधा किसकी पत्रिका हो जाएगी, हरिश्चंद्र की, हरिश्चंद्र की। ये भी हो जाएगा हरिश्चंद्र पत्रिका। और बाला बोधिनी एक इनकी हो जाती है, वाला बोधिनी, ठीक है, बाला बोधिनी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। तो नागार्जुन, नागार्जुन के बचपन का नाम क्या था, वैद्यनाथ, वैद्यनाथ मिश्र था, क्या, वैद्यनाथ मिश्र था, ठीक है। इनका बचपन का नाम क्या था, वैद्यनाथ मिश्र। तो कौन सी हो जाएगी, रतिनाथ की चाची, बिल्कुल है। बाबा बटेश्वर नाथ, बिल्कुल है। इमरतिया, बिल्कुल सही है। तो इनकी कौन सी नहीं है, दादा कामरेड। दादा कामरेड किसकी है, यशपाल जी की, यशपाल जी की, ठीक है, यशपाल जी की। सेवा सदन किसकी रचना है। तो सेवा सदन किसकी हो जाएगी, किसकी, सेवा सदन प्रेमचंद की। सबको पता है क्या है, यह प्रेमचंद की हो जाएगी, ठीक है। तो प्रेमचंद की क्या हो जाती है, मानसरोवर, मानसरोवर, सरोवर, बूढ़ी काकी, बूढ़ी
काकी, बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब, ईदगाह, ईदगाह, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, अलगोज्या, अलगोज्या। ठीक है, और क्या हो जाएगा? फिर इनके कौन उपन्यास कौन कौन से हो जाते हैं? निर्मला, निर्मला, सेवा सदन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन। ठीक है, इन्हें भैया क्या कहा जाता? प्रेमचंद जी को ही क्या हो जाता है? उपन्यास सम्राट कहा जाता, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। और कलम का जादूगर भी कहा जाता है, कलम का सिपाही, जादूगर नहीं, सिपाही, कलम का सिपाही। ठीक है, और इसी के नाम से इसने अमृत राय जो इनके पुत्र थे उन्होंने इनकी जीवनी लिखी थी, कलम के सिपाही के नाम से। ठीक है, कलम का जादूगर तो किसे कहा जाता भैया? राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। ठीक है, ये गद्यांश आ गया आपका। निम्न में से कौन सा कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता है? तो कौन सा विद्वान है? क्या कल्पना और मानवीकरण, कौन सा विद्वान नहीं मानता है? यही देख लेना, कल्पना और मानवीकरण। ठीक है, यहां पर देखते हैं, यहां पर कल्पना और मानवीकरण, कल्पना और मानवीकरण, शायद मुझे लगता है हाँ ठीक है। आदि ने किसने? प्रग्रिम, यहां पर 1890 कलम। ठीक है, तो प्रेग्रिम ने। ठीक है, तो प्रेग्रिम है, जे आ गए प्रेग्रिम। अगला, भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? तो भारतीय भाषा में लिंग विषयक, तो भारतीय भाषा में लिंग विषयक परंपरा किसने शुरू की? भारतीय में लिंग विषयक परंपरा पाणिनि ने। किसने? पाणिनि ने। ठीक है, तो किसने शुरू की भैया? पाणिनि ने। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विद्वान भारोपीय भाषाओं के संदर्भ में मानता है कि आ ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त करते हैं? नहीं करते हैं। ठीक है, तो कौन नहीं मानता है भैया? कौन मानता है पूछ रहा है, कौन मानता है? ठीक है, इसको बड़ा और बड़ी को प्रत्यय के रूप में, यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ केवल कल्पना की शक्ति का किया गया है। बुशमैन का कहना है कि भारतीय भाषाओं में बड़ा। ठीक है, कौन मानता है? बुशमैन मानते हैं। ठीक है, कौन भैया मानता है? बुशमैन मानते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक रूप से मानता है? तो लिंग का प्रयोग कौन यादृच्छिक रूप से मानता है भैया? लिंग का जो प्रयोग है वो यादृच्छिक रूप से कौन मानता है? किसने कहा भैया? ब्लूमफील्ड ने कहा है लिंग का जो है वो यादृच्छिक रूप से यूज होता है। ब्लूमफील्ड कहाँ गए? यहां पर आ गए। ठीक है, अगला प्रश्न। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी है जरूर बताना, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने साथियों तक जरूर शेयर करना, जिससे कि उन्हें बढ़िया कंटेंट मिल पाए। ठीक है, तब तक लिए सभी साथियों को जय हिंद, ख्याल रखिए अपना।